हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन सोसाइटी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला के लिए एक बार आवेदन कर दिया है तो दोबारा आप सेकंड स्टेप के लिए या फिर जो नेक्स्ट स्टेप आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे और उसका लाभ आपको कैसे लेना है। तो जब आपने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला में एक बार आवेदन कर दिया तो आप यहाँ पर दोबारा तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। जो आपकी यूजर आईडी बन जाती है, पासवर्ड बन जाता है, उसी से लॉगिन करके आपको अगला फॉर्म जो है अपना अप्लाई करना होगा। जो भी डिटेल्स है उसे आप अपडेट कर सकते हैं इजीली, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। हमने सेकंड स्टेप के लिए पहले अप्लाई कर चुके हैं 1 साल का टीकाकरण वाले, लेकिन हमें उस योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, केवल हमारा रजिस्ट्रेशन ही हो पाया था। अब हम थर्ड स्टेप के लिए एलिजिबल है, यानी फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने के बाद। तो अब हम यहाँ पर थर्ड स्टेप के लिए अप्लाई करेंगे। जो 6 स्टेप हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के, वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आपको कब कब अप्लाई करना है उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये वाली वेबसाइट ओपन करेंगे, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आप ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको आवेदन करे पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास यूजर आईडी होना कंपलसरी है, यानी आपकी जो यूजर आईडी WR से स्टार्ट होगी। अगर आपके पास यूजर आईडी नहीं है तो यहाँ पर यूजर आईडी भूल गए, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, OTP को वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी जो है प्राप्त हो जाएगी। सेम उसी नंबर से आपको यूजर आईडी प्राप्त करनी है जो आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन में फिल किया था। उसके बाद अगर यहाँ पर आपको पासवर्ड भी नहीं पता तो अगेन से आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो अभी हमें यूजर आईडी प्राप्त हुई है उस यूजर आईडी को डालेंगे, OTP को वेरीफाई करेंगे और हम यहाँ पर अपना एक नया अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारी आईडी पासवर्ड दोनों तैयार हो चुकी है। अब सिंपली यहाँ पर आपको अपनी आईडी और पासवर्ड दर्ज करके कैप्चा को फिल करके यहाँ पर साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आपसे बोला जाएगा आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारे 2022 से पहले आवेदन हुए थे उस टाइम आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। तो अब हमें आधार जो वेरिफिकेशन करना होगा। इसके लिए जो हमारी मदर, फादर और जो चाइल्ड है उनकी सबकी डिटेल्स आधार से मैच होनी चाहिए, तभी आप आधार वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम मैच कर लें, मदर का नाम जो है आधार के अकॉर्डिंग है और फादर का नाम आधार के अकॉर्डिंग है और बच्ची का नाम और डेट ऑफ बर्थ आधार के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कुछ भी अपडेट करना है तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट की प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद हम आधार वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको मदर और फादर और चाइल्ड किसी के भी नाम में अपडेट करना है तो सिंपली यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है और नीचे अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर तीनों नाम आ जाएंगे। जिस भी नाम में आप करेक्शन करना चाहते हैं उसे सिंपली यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद सिंपली यहाँ पर ये जो आपको डिक्लेरेशन दिया गया है इसे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ आपको अपडेट पर क्लिक करना है। अपडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर आपका न्यू नाम जो है सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको 24 घंटे वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, विद इन सेकंड आपका नाम जो चेंज हो जाएगा। अब हमारा फादर नेम तो चेंज हो चुका है। सेम तरीके से अगर आपको मदर नेम या बच्चे का नाम भी चेंज करना है तो उसे भी करेक्शन करके डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करके अपडेट कर देंगे। तो हमारे बाकी सारे नाम ठीक हैं तो हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें भी गलती है तो उसे आप करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाइल्ड 1 है या फिर आपकी चाइल्ड 2 है, जिसकी भी आप डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ अपडेट बेनिफिशियरी पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर चाइल्ड की डिटेल जो है ओपन होकर आ जाएगी। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप जो डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन कर सकते हैं। नई डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, नीचे अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अभी जो डेट ऑफ बर्थ भी हमारी जो सक्सेसफुली करेक्शन हो चुकी है। अब हमारी तीनों चीजें सक्सेसफुली करेक्शन हो चुकी हैं। अब यहाँ होम पेज पर आएंगे, अब हम अपना आधार वेरिफिकेशन करेंगे। तो अब हमारी डिटेल जो है आधार के अकॉर्डिंग मैच हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बच्ची का आधार वेरीफाई करते हैं। तो बच्चे का आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कैप्चा को फिल करके वेरीफाई करेंगे। तो हमारा देख सकते हैं आधार वेरीफाइड जो है सक्सेसफुल हो चुका है। अब सेम तरीके से हमें मदर और फादर की आधार का भी वेरिफिकेशन कर देना है। तो सेम तरीके से हमें तीनों आधार का वेरिफिकेशन कर देना। अभी जो हमारे आधार है तीनों का वेरिफिकेशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। अब नीचे हमें यहाँ पर सबमिट आधार डिटेल्स पर क्लिक करना है, ओके करना है। अब हमारा जो आधार है सक्सेसफुली करेक्शन हो चुका है। अब हम इसमें डायरेक्टली योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप अपना अकाउंट भी अपडेट करना चाहते हैं तो अकाउंट को कैसे अपडेट कर सकते हैं। हो सकता है आपका पुराना अकाउंट बंद हो गया हो तो आप नए अकाउंट को भी अपडेट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको होम पेज पर आना है और यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करके चेंज बैंक अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नया बैंक अकाउंट नंबर भरना है और सिंपली यहाँ पर नाम वगैरह भरना है खाता धारक का। उसके बाद अपनी जो पासबुक है उसकी PDF को यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अपडेट बैंक अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पर हमारा एरर आ गया, बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हमारा जो अकाउंट नंबर है ऑलरेडी लिंक है, हमने कोई अपडेट नहीं किया। अगर यहाँ पर आप अकाउंट नंबर चेंज करके अपडेट करेंगे तो आपका जो अकाउंट नंबर है सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल में अब आपका जो फॉर्म है रेडी हो चुका है। अब आपके एप्लीकेशन में कोई भी गलती नहीं रह गई है। अब डायरेक्टली आप योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी स्टेज के लिए आप एलिजिबल होंगे वहां पर एलिजिबल लिखकर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर थर्ड स्टेप के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डाउनलोड एफिडेविट पर क्लिक करके अपना एफिडेविट डाउनलोड कर लेना है। एफिडेविट डाउनलोड करने के बाद जो एफिडेविट है वो कचहरी से वेरीफाई करा लेना है, यानी नोटरी पब्लिक वकील कोई भी है उसे 10 रुपए के स्टाम्प पे जाके वेरीफाई करा लाना है आपको इस स्टाम्प को। इसमें आपको अदर कुछ भी नहीं लिखना है, केवल सेम स्टाम्प को ले जाएंगे और वहाँ वेरीफाई करा के ले आएंगे, जिसे हमें अभी अपलोड भी करना होगा। तो अब आपका एफिडेविट तैयार हो चुका है। अब हमें नीचे यहाँ पर एलिजिबल वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी। इसमें आप डिक्लेरेशन को टिक करके अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है क्या आपने जो खाता जो है आवेदन के समय दिया है उसी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। उसके बाद नीचे आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको थर्ड स्टेप के लिए हमने फर्स्ट क्लास में जो एडमिशन लिया है उसकी डिटेल्स देनी होगी। तो स्कूल का प्रकार आपको सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आप गवर्नमेंट स्कूल सिलेक्ट करते हैं तो उसका एक यूनिक आईडी होता है जो आपको स्कूल से ही प्राप्त करना होगा। तो वो यूनिक आईडी यहाँ पर दर्ज करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो बच्चे की डिटेल्स है सरकार का पोर्टल है उससे डिटेक्ट कर ली जाएगी और उसके स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, एड्रेस वगैरह, प्रवेश की तिथि, सारी डिटेल्स इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आपका स्कूल गवर्नमेंट के अलावा कोई मान्यता प्राप्त है या फिर कोई प्राइवेट स्कूल है तो उसे आपको सिलेक्ट करना है। बाकी ये जो सारी चीजें हैं आपको मैनुअली फिल करनी होंगी। यूडाइस कोड, स्कूल का नाम और पता और एडमिशन की डेट, ये सारी चीजें आपको मैनुअल फिल करनी होंगी। सरकारी स्कूल के केस में आपको यूनिक आईडी डालनी होगी जो कि आपकी ऑटोमेटिक डिटेल्स जो है फैच की जाएगी। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक तो बच्चे का फोटो अपलोड करना है और एक बच्चे के परिवार का जो संयुक्त फोटो वो अपलोड करना है। फोटो जो है आप 10 से 50 KB के बीच जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। बाकी जो सारे डॉक्यूमेंट है आपको 10 से 100 KB के बीच PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले हम चूज फाइल पर क्लिक करके अपने दोनों फोटो को अपलोड कर देते हैं। तो हमारे जो फोटो हैं सक्सेसफुली अपडेट हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर अपना एफिडेविट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर जैसा हमने पहले ही बताया था आपको एफिडेविट आपको अपलोड करना होगा। जो एफिडेविट हमने कचहरी से बनवाया था, कुछ देर पहले डाउनलोड किया था, उसे हम यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो हमारा एफिडेविट भी जो है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बच्चे का आधार कार्ड अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। अब बच्चे की माँ का पहचान का विवरण, इसमें भी आप आधार अपलोड कर देंगे। पिता की पहचान का विवरण, इसमें भी आप आधार अपलोड कर देंगे। अब लास्ट में स्टेप आता है स्थायी प्रमाण पत्र। तो इसमें अगर आपके पास मूल निवास होता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं किसका अपलोड करना है आपको। यहाँ पर केवल आपको जो आवेदक आपने बनाया, मदर बनाया हो या फादर को बनाया हो या स्वयं बच्चे को बनाया हो, जो भी आवेदक रहता है उसका डॉक्यूमेंट ही यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो अधिवास पर क्लिक करेंगे, इसमें भी आप आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एप्लीकेंट का आधार अपलोड कर देंगे और नीचे आई एग्री को सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। हमें एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, इसे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर जो आपके स्टेप आ जाएंगे इसे आपको प्रिंट कर लेना है। इसे प्रिंट करने के बाद अगेन से आपको बच्चा नंबर 1 पर क्लिक करना है, यानी जिसके लिए भी हमने अप्लाई किया, सेकंड चाइल्ड के लिए अप्लाई किया तो सेकंड पर क्लिक करेंगे। तो हमने फर्स्ट के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा ट्रैक हिस्ट्री, इस पर क्लिक करेंगे और हमारा जो थर्ड स्टेप है जो भी अप्लाई का ऑप्शन आ रहा था अब यहाँ पर आ जाएगा ऑलरेडी अप्लाइड व्यू एप्लीकेशन। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन का पूरा प्रिंट है वो आ जाएगा। अब डायरेक्टली आपको इसे प्रिंट कर लेना। 2 प्रिंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ये दोनों कर लेने प्रिंट। साथ ही जो फर्स्ट हमने प्रिंट किया था ये तीनों प्रिंट को आपको और बाकी सारे आधार कार्ड जितने भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड किए हो जो एफिडेविट है वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको स्कूल में सबमिट कर देना है, जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा हो। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहीं पर आपको स्टेटस दिखाई देता रहेगा। कभी भी आपको इसका स्टेटस चेक करना हो तो आपको लॉगिन करना हो, ट्रैक हिस्ट्री पर क्लिक करके ऑलरेडी अप्लाइड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हमारा जो वीडियो के द्वारा जो है अंडर प्रोसेसिंग है और समिति की रिपोर्ट भी अंडर प्रोसेसिंग है। तो यहीं पे आपको सारी डिटेल्स दिखती रहेगी। तो इस तरीके से आप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप सीख गए होंगे कि आप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए सेकंड टाइम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।